मैं फ़्रांस के एक और शहर नीस से आपको वेलकम करता हूँ। ये नीस जो है फ़्रांस का 5वां बड़ा शहर है और ये कहते हैं ये कोस्ट लाइन के ऊपर है, साउथ ऑफ फ्रांस, फ्रेंच रावेरा के ऊपर। मैं जहाँ टाउन में गया हूँ, मैं केन वगैरह में गया हूँ, मैं मोनाको में गया हूँ, मैं उसके अलावा मैं इटालियन जो है वेंटिमिलिया वहाँ पे गया हूँ। तो जहाँ जिन टाउन में गया हूँ और एंटीब्स में गया हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश की है। नीस का एक अपना मकाम है। नीस का वैसे नाइस वर्ड है, इसका मतलब नाइस और ब्यूटीफुल शहर, लेकिन इसकी अपनी एक तारीख है। ये ग्रीक ज़बान का या यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है नाइकी। नाइकी जो आज आप शूज़ वाले पहनते हैं वो है गॉडेस ऑफ विक्ट्री, यानी जीतने वाली देवी, या आप जो भी कह सकते हैं इसको, मतलब विक्ट्री जो जीत होती है, गॉडेस देवी के वगैरह को कहते हैं। ये लफ्ज़ वैसे वहाँ निकला हुआ है। 2500 साल पहले यहाँ पे ग्रीक्स ने इनको, जो यूनानी थे उसको डिस्कवर किया था। बाद में जो इटालियन थे उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा, वो यहाँ पे आके फिर मिड 19th सेंचुरी के अंदर जो है उसके बाद यहाँ के नेपोलियन III ने इसको आके फ्रांस के अंदर ले लिया। तो इसकी ये तरीके, इसके अलावा यहाँ का ओल्ड टाउन्स हैं। और जहाँ पे खड़ा हुआ मैं, ये प्रोमेनादे दस इंग्लियास है, यानी यहाँ पे जो वॉक वे फॉर इंग्लिश है, यानी यहाँ पे जो घोड़े जो आए थे वो 1820s के बाद उन्होंने यहाँ के, यानी इंग्लैंड से जो अमीर घोड़े थे, ऑटोक्रेट जो थे, उन्होंने यहाँ पे आकर इसको आबाद किया, सारा बनाया तो अपने लिए या अमीर लोगों के लिए। ये मॉडर्न टूरिज़्म है, यानी जदीद सियाहत जो है वो उन्होंने यहाँ शुरू की। यहाँ जो अमीर लोग जो थे वही आते थे, इसलिए आज भी जहाँ पे जितने भी यहाँ पे फ्रेंच रावेरा जो है साउथ फ्रांस में जो अमीर लोग हैं, जिनको क्लासिक टूरिज़्म कहते हैं, वही आते हैं। इसको आबाद करने वाले नीस को, जिसके इस टूरिज़्म को वो घोड़े थे, यानी इंग्लिश घोड़े वगैरह आते थे। तो इसके बाद यहाँ से आगे मामला आगे शुरू हुए। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आगे भी यहाँ का ओल्ड टाउन है। इसकी तारीख जो 2500 साल पुरानी, यहाँ का फूड वगैरह और भी यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। लोग यहाँ से आते हैं, सन को एंजॉय वगैरह करते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं। आगे आप जाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों ने यहाँ काफ़ी बैठे हुए हैं, एंजॉय वगैरह कर रहे हैं। थोड़ा साथ आपको थोड़ा व्यू करवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको देखने जानने का मौका मिलेगा। उसके अलावा पीछे जो आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे एयरपोर्ट भी है। नीस का अपना जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ से बहुत प्यारा एयरपोर्ट है यहाँ का। और यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे सारा। मैं थोड़ा सा आपको व्यू करवा दूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा देखना मौका मिले। आगे भी आपको लेके आऊँगा मैं, आगे दिखाने की कोशिश करता रहूँगा मैं। आगे चलूँगा, आपको पता चलेगा और भी टाउन का। इसकी ऑनलाइन तारीख मौजूद है। मैं आपको बोर्ड ही करना नहीं चाहता, ज़्यादा बातें करके आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का सी अंदाज से थोड़ा व्यू बता सकूँ। आगे चलते हैं, आपको और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं सी साइड के ऊपर। यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं, सूरज से एंजॉय करते हैं इन नेमतों से। हमारी डस्ट वगैरह बहुत होती है, तो हमें तो सूरज चुभता है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से। ये यहाँ का मशहूर जो थिएटर है, ये ओपेरा हाउस है ये वाला। और ये साथ पीछे थोड़ा मैं फिर थोड़ा सा व्यू करवा दूँ मैं आपको। ये लोग यहाँ बैठ के साथ खाना वगैरह भी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ का ओल्ड टाउन है जी। ओल्ड टाउन में यहाँ पे अक्सर लोग होते हैं। ओल्ड टाउन वो तो ये पूरे होते हैं, जो पहले जहाँ शहर बसा होता है। ये ऊपर देख सकते हैं, ये व्यू है, यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर सिटी के व्यू लेते हैं। तो ये साथ ही नीचे ओल्ड टाउन है। और देख लें यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। इस तरह के ओल्ड टाउन यानी पुराने किस्म के जो हैं शहर जो हमारे वहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन हमने उसको फ़ायदा नहीं उठाया तो हमें उठाना चाहिए था, जिस तरह ये लोग करते हैं। आप चेक कर लें, ये ओल्ड टाउन का आगे स्क्वायर आपको दिखाता हूँ आगे जाके मैं। ये देख सकते हैं, ये ओल्ड टाउन स्मॉल गलियाँ जो हैं बड़ी प्यारी। यहाँ पे लोगों का कल्चर है कि वो बाहर बैठकर खाना वगैरह पसंद करते हैं। खास हो ये छोटी छोटी गलियों के अंदर ट्रेडिशन सा ओल्ड होता है, कल्चर होता है यहाँ का। आप देख लें, हमारे पास भी है, लेकिन वहाँ चले जाएँ तंग गलियों के अंदर, वहाँ पे आपको नशे वगैरह नज़र आते हैं। कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टू लेट हो चुका हुआ है। ये आप ओल्ड टाउन चेक कर सकते हैं दरमियान से, ये आप चेक कर लें। ये नीस का ओल्ड टाउन, ये सारा आर्किटेक्चर जो चेक कर रहे हैं, ये इसमें इटालियन रंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इटली का काफ़ी रहा है इसके ऊपर असर, ग्रीक का, लेकिन जो लास्ट था तो उस पर इटालियन थे। आप चेक कर लें इसके अंदर। आप नीस में आएँ या किसी भी कहते फ्रेंच रावेरा किसी भी टाउन में जाएँ, वहाँ के जलाटो जो है, वहाँ के जो आइसक्रीम ट्राई ना करें तो वहाँ का जो टूर जो है मुकम्मल नहीं होता। यहाँ पे हर जगह आइसक्रीम मिल जाएगी। यहाँ ट्रेडिशनल वगैरह खाना इटालियन है वैसे, लेकिन ज़बरदस्त। आप यहाँ जब भी आएँ इसको ज़रूर एंजॉय करें। मैं आपको नीस के सेंट्रल स्क्वायर से वेलकम करता हूँ। फिर इसके मैं आपको जो तारीख बताने की कोशिश की है कि मैं इसको सेंटर के अंदर खड़ा हुआ, नीस जो शहर जो है, और बाकी सारा दिखाया है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं। यहाँ से आगे जाके जो कोस्टल लाइन है, जो कोस्ट है सारी वहाँ पे आती है। यहाँ बहुत प्यारा पार्क भी है। हमने पीछे ट्रैम भी देख रहे होंगे, यहाँ की ट्रैम चलती है जो आपको एयरपोर्ट ले जाती है, पूरे शहर को दिखाते हैं। ये ट्रैम कभी आप नीस में आएँ तो ट्रैम पर ज़रूर सफ़र करें, आपको काफ़ी कुछ और भी देखने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ ज़रा इस सेंटर का। आपको जो फ्रेंच आर्किटेक्चर है जो है, आप कह सकते हैं, जो इसमें इटालियन रंग काफ़ी ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे काफ़ी देर मेरे पीछे भी खूबसूरत है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आएँ सेंटर के अंदर, वो काफ़ी कुछ और भी देखने का मौका मिलेगा। इसके साथ आप देख रहे होंगे
ये बड़ा खूबसूरत सा मंजर है यहाँ के सेंटर के अंदर। ये टूरिस्ट यहाँ आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय वगैरह करते हैं, पार्क भी है और साथ साथ इसके साथ और भी काफ़ी खूबसूरत या रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आएँ, यहाँ के कॉफ़ी वगैरह पिएँ, रेस्टोरेंट खाएँ, तो आपको फूड वगैरह भी एंजॉय करें और जाके फिर सी साइड के ऊपर जाके एंजॉय करें, आपको काफ़ी कुछ और लेने का मौका मिलेगा। आगे जाता रहूँगा, आपको और भी काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश करता रहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।